आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या मायावती जी और बीएसपी ये चुनाव जीतने के मकसद से लड़ रहे हैं, या अब जीतना इनके बस की नहीं, या फिर अब बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि यूपी का दौरा कर रहे हैं और ख़ासतौर से पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ लखनऊ आए हैं। स्वागत है आपका। सतीश जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या बीएसपी में 2021 में उत्तर प्रदेश में जब अगले साल चुनाव होगा, जीतने का मादा है, वो दम है, या अब आज की जो बीएसपी है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब ये बीजेपी की बी टीम के तौर पे देखी जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2021 में अपनी क्षमता के तहत और पूर्ण बहुमत से सरकार 2007 में जितनी हम लोग क्षमता से आए, जितनी सीटों से आए, तो उससे बहुत ज़्यादा से और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और उसी को बनाने के लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश को जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में नीचे ढकेल दिया गया, पीछे ढकेल दिया गया है, वहाँ उसको दोबारा से विकास के दौर पे लाने के लिए, उसको दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए अब पूरा प्रदेश इस समय बहन मायावती जी की तरफ देख रहा है। और 2007 में जब हमने सरकार बनाई थी तो इसी प्रकार से लोगों कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ से आ जाएगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन समूचा उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा कि ब्राह्मण समाज, जिसका उत्पीड़न उस समय भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में हमारे आह्वान पे हमने अनुरोध किया। हम उस बार भी पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे और हमारे साथ जुड़ा था। आज तो वो उससे कहीं ज़्यादा संख्या में जुड़ रहा है। तब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी, तो अब की तो बना ही देंगे। लेकिन अगर आप चुनाव दर चुनाव वोट शेयर की एनालिसिस करते हैं बीएसपी की, तो 27 से 22 फिर 19, अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, बीएसपी अभी 18-19% के वोट शेयर की पार्टी बन के रह गई। इतना वोट तो आपको मिल जाया करता है, लेकिन ये चुनाव जिताने के लिए आपके लिए काफ़ी नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए 30% और उसके आसपास वोट चाहिए होता है। और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 13% तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, 16.5% एक्चुअल में ब्राह्मण समाज है, और 23% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और लगभग 24 से 25 एक्चुअली जो शेड्यूल कास्ट है वो हैं। हमारे साथ जो हम अब की बार ब्राह्मण समाज जिस तरह से 2007 में हमारे साथ जुड़ा था, तो जुड़ करके दोनों 13 और 23 कितने होते हैं आप खुद समझ लीजिए। अब उसमें थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 80% से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ में इसलिए जुड़े थे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने, बहन मायावती जी ने और हम लोगों ने ये कहा था कि हम समता मूलक समाज बनाएंगे, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाएंगे, हम सबको लेके चलेंगे, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बैकवर्ड हो। और ब्राह्मण समाज जो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था, शून्य पर पहुंच गया था, उसको हम लोगों ने जब बढ़ चढ़ के टिकट दिए और उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया और उनको सम्मान दिया। और उसके बाद 45 लोग जीत करके आए थे और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और इतना ही नहीं, जब सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज के लोगों को इतना मान सम्मान दिया गया, शायद ना पहले कभी मिला है। अब तो खैर मिलने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो यहाँ पर उनको खाली नाम पूछो, रोको, और नाम अगर किसी ब्राह्मण का निकल के आ रहा है तो जो नीति है इस समय कि अगर मजबूत ब्राह्मण है तो उसको रोक के ठोंक दो और गोली मार दो, चाहे सीने मारो चाहे सर में मारो, लेकिन मार दो उसको। ब्राह्मण समाज ने 2005 से 2007 के बीच में बीएसपी का रुख किया, आपको वोट भी दिया, लेकिन उसके बाद 2012 के चुनाव के बाद लगातार बीजेपी से जुड़ता रहा है ब्राह्मण समाज। अब आप कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश भर में घूम के आपकी तमाम सभाएं हो रही हैं कि ब्राह्मण समाज एक बार फिर से बीएसपी के पास आ जाए। लेकिन जब इतने सारे चुनावों में, जब से कांग्रेस कमज़ोर होनी स्टार्ट हुई है, तब से अगर बीएसपी से दूर जाता रहा है ये वोट बीजेपी के पक्ष में, अब एकाएक थोड़ी है कि आपकी गाड़ी निकली और सारे के सारे ब्राह्मण आके बीएसपी को वोट फिर से दे दें। ऐसा क्यों होगा? देखिए, ऐसा है कि आपके लोग आज तक के और यूपी आज तक के ये सब लोग हमारे सम्मेलनों में आ रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम कोई